शिष्य, तुमने यहां कितने वर्षों तक साधना की है? गुरुजी, मैं इस पहाड़ पर 18 वर्षों से हूं। तुम्हारा अभी भी संसार से मोह शेष है। संसार में जाकर अनुभव प्राप्त करो, नहीं तो तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेरा संसार से मोह अभी शेष है। नायिका, यह पहाड़ के नीचे के पकौड़े सचमुच। अरे अरे, मेरे पकौड़े। महोदय मुझे बचाइए। सुश्री क्यों? हमें तो बस तुम चाहिए। बेटा हमारे साथ कार में चलो, फिर पैसे दे दो, फिर कुछ नहीं होगा। महोदय ये लोग मुझे अगवा करना चाहते हैं। मरना नहीं है तो जल्दी निकलो यहां से। तुम लोग ही हो मेरी मंडी कुचली और माफी तक नहीं। चढ़ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मौत को बुला रहे हो। जेड पेंडेंट, शहर से आई छोकरी, हवन सामग्री निकाल कर दो। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। यह रहस्यमय मोम है, इससे चिपका दो। धन्यवाद। कुमारी जी आप ठीक तो हैं? माफ कीजिए मुझे आने में देर हो गई। सब ठीक है। इस सज्जन ने मुझे बचाया। उनके पास भी वही सुरक्षा कवच पेंडेंट है जिस व्यक्ति ने उस साल मुझे बचाया था। क्या यह वही हो सकते हैं? मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद छोटे भाई। कृपया अपना नाम बताएं और आप कहां जा रहे हैं? मेरा नाम चेन यूफेंग है। मैं जिंघाई शहर जा रहा हूं। यह संयोग है हम भी उसी रास्ते पर हैं। क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे महोदय? ठीक है। आपका फोन नंबर? हेलो अंकल वांग, क्या कहा दादाजी बहुत बीमार हैं? ठीक है मैं अभी आता हूं। लिन फेंग जिन्हाई शहर के पहले पीपल्स अस्पताल पहुंचे। दादाजी हालत बहुत गंभीर है, हमें जल्दी चलना चाहिए। आए, मैंने सुना तुम्हारे दादाजी बीमार हैं। मिस क्यू चिंता मत करो, मुझमें और कोई खास योग्यता नहीं है, लेकिन बीमारियों का इलाज करने और लोगों की जान बचाने का कौशल मैं अच्छा ही कहूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे अपने दादाजी का इलाज करने दो। ठीक है। क्यू परिवार के मुखिया। बुजुर्ग मुखिया क्यू की बीमारी अब क्या हाल है? पूर्व मुखिया क्यू की स्थिति बहुत विशेष है। हमने उनकी पूरी शारीरिक जांच की है, सभी मापदंड सामान्य हैं, लेकिन वह लगातार बेहोश ही हैं। क्या कोई और उपाय नहीं है? हम पूरी तरह से जांच कर चुके हैं, बीमारी का कारण नहीं खोज पा रहे। वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा कोई रास्ता नहीं है? कौन हो तुम लोग? किसने अंदर आने दिया? बिस्तर पर पड़े मेरे दादाजी हैं। तुम बताओ क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मेरे दादाजी की हालत अभी कैसी है? मिस क्यों आप घबराएं नहीं, हमने वांग जुनशियान को पहले ही वैद्यराज वांग को बुला लिया गया है, वह अभी रास्ते में हैं। वांग जुनशियन वही हैं जिन्होंने कभी मरीज नहीं खोया। हाँ वह रास्ते में ही हैं। मिस क्यू आप पूरी तरह निश्चिंत रहें, बस वे बुजुर्ग आ जाएं। पुरानी मास्टर क्यू की बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो सकती है। मिस क्यू, मेरी राय में किसी चमत्कारिक डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे दादा की बीमारी ठीक करने की गारंटी देता हूं, और बस 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? क्या सच में 10 मिनट? महोदय आप खाना तो ज्यादा खा सकते हैं, पर बातें बेसूझ बेसमझ नहीं बोल सकते। ओह, तो आपका मतलब है आप ठीक कर सकते हैं? हम तो बस फिलहाल कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं, पर उन झूठे दावे करने वालों से तो बेहतर हैं। चूंकि तुम ठीक नहीं कर सकते तो यहां बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी हट जाओ, बीमारी बढ़ जाएगी। मुझे डर है तुम्हारी हैसियत नहीं है और इलाज में देरी होगी। जरा सोचो भी, अपनी औकात क्या है? बस करो और कुछ मत कहो। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी का इलाज जरूर कर दूंगा। बस जब मैं इलाज कर रहा हूं, बेकार के लोगों को यहां से बाहर जाना चाहिए।
डायरेक्टर वांग, तुम लोग अभी बाहर जाओ। लेकिन ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि 10 मिनट में कैसे ठीक करोगे पुराने मास्टर क्यू को। चलो चलें। कृपया। श्री चेन, मेरे दादा की हालत अभी कैसी है? चिंता मत करो। वांग डीन, वह लड़का बहुत घमंडी है। वह बेशर्मी से डीन मार रहा है। कहता है 10 मिनट में मिस्टर क्यू को ठीक कर देगा। हाँ ठीक है। एक गंवार इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह सही और गलत में फर्क नहीं समझता। फिर देखेंगे वह कैसे मुसीबत से निकलता है। महान चिकित्सक जी। वांग साहब, आप आ ही गए। पैट्रियार्क क्यों बहुत बीमार हैं? डीन वांग, क्या हुआ है? अरे वांग साहब, आपको पता नहीं है। हम अभी इलाज पर चर्चा कर रहे थे। क्यों परिवार की बड़ी बेटी एक नौजवान लड़के को साथ ले आई है। उस लड़के ने न सिर्फ हमें डांटा, बल्कि वांग साहब आपके बारे में कहा कि आप एक धोखेबाज हैं और हमें बाहर निकाल दिया। क्या ऐसी भी बात है? डीन वांग, मुझे ले चलिए वहां। यह आखिर कौन है? इतनी बड़ी बातें कर रहा है। आज मैं देखूंगा ही। ठीक है, मैं अभी आपको ले चलता हूं। श्रीमान चेन, अब स्थिति कैसी है? क्या मेरे दादाजी ठीक हो सकते हैं? चिंता मत करो, 5-6 मिनट और तुम्हारे दादाजी अपने आप होश में आ जाएंगे। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए कुछ और बार इलाज की जरूरत होगी। कुछ और बार इलाज कराए, कोई बात नहीं, बस ठीक हो जाए, यही मुख्य बात है। इनाम के बारे में हमारे क्यों परिवार ने तुम्हें कभी निराश नहीं किया होगा। हटो, महान चिकित्सक वांग आ गए हैं। जल्दी से महान चिकित्सक वांग को अंदर जाने दो, नहीं तो कोई गलती हो जाएगी। तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। महान चिकित्सक वांग भी क्या कर सकते हैं? सब बाहर खड़े रहो। अभी छोटे चिकित्सक चेन, अब आखिरी वक्त आ गया है। तुम लोग यहां हलचल मत करो। डॉक्टर चेन, बस इस किस्म का सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला नौजवान, तुम भी उसे डॉक्टर कहते हो? क्या वह वृद्ध वांग जैसा हो सकता है? वृद्ध वांग ने अनगिनत रोगियों को ठीक किया है, एक भी चूक नहीं, कभी चूक नहीं हुई। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत हट जाओ। उन्हें अंदर आने दो। लड़के, तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल किया, पारंपरिक चीनी चिकित्सा के तरीके से। क्या तुम चाहते हो कि मिस्टर क्यों मर जाएं? ओह, आयुर्वेदिक इलाज से इलाज करो तो क्यों बुजुर्ग की मौत हो जाएगी? कितना बड़ा आरोप है यह। हाँ, आयुर्वेद तो बहुत पुराना हो चुका है। वह पश्चिमी चिकित्सा से बिल्कुल तुलना ही नहीं कर सकता। तुमने बस कुछ बेकार चिकित्सा सीखी है और अब यहां दिखावा कर रहे हो। क्या तुम्हें क्यों परिवार के मुखिया की हालत पता है? बिना सोचे समझे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में सुई चुभो दी। मिस्टर क्यू को 7 डेडली पल्सेज की बीमारी है। 7 डेडली पल्सेज वो क्या चीज है? अगर तुम पता नहीं लगा सकते तो सीधे कह दो। ऐसी बकवास बीमारी का झूठा बहाना बनाने की क्या जरूरत है? उम्मीद नहीं थी कि एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर होकर तुम्हारी सोच इतनी संकीर्ण होगी। तूने एक बीमारी का झूठा नाम गढ़ लिया और क्यों मिस को बेवकूफ बनाने आ गया। तेरी बहुत हिम्मत है। चुप रहो। सुन रहा है? मैं कह रहा हूं चुप रहो। मैं तुझे चुप रहने के लिए कह रहा हूं। 7 जटिल नाड़ियां सम्राट हुआंग की चिकित्सा कला से आती हैं। यह नाड़ी बेहद कठिन इलाज वाली है। यमराज भी नाम सुनकर भाग जाए, देवता भी सिर हिला दे। सच में है। वो भी तो क्या, रिकॉर्ड कहता है इलाज इतना मुश्किल है। बस उसने क्यों बुजुर्ग के शरीर पर कुछ सुइयां चुभो दी और ठीक हो गया। 8 स्तरीय 2 रूपी संरचना, 88 स्तरीय 2 रूपी संरचना। यह संरचना तुम्हें किसने सिखाई? यह संरचना मेरे गुरु ने सिखाई है। सोचा न था कि महोदय इस संरचना को पहचानेंगे। मुझे लगा था कि इस विशाल अस्पताल में एक भी जानकार व्यक्ति नहीं मिलेगा। तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? मेरे गुरु ने पहाड़ से उतरने से पहले मुझे आदेश दिया था। उनका नाम बाहर नहीं बताया जा सकता। अच्छा, तो यह बहुत दुखद है। दादाजी, आप जाग गए क्या? मैं विश्वास नहीं करता। तुम तो बस उनके शरीर में हो। बस कुछ चुभन भर थी। यह कैसे ठीक हो सकता है? तुमने कोई गुप्त दवाई जरूर इस्तेमाल की है। श्री क्यू को अस्थायी रूप से जगाया है। मैं परिवार के मुखिया श्री क्यू की
पूरी शरीर की जांच करूंगा। आप इस अस्पताल के निदेशक हैं। खुद बीमारी का कारण नहीं पता लगा पाए, दूसरों ने तुम्हारा इलाज किया। तुम ठीक से सोचते भी नहीं, उल्टे हमें ही दोष देते हो और व्यंग्य करते हो। बेकार में पद पर बैठे हो, पद पर रहकर कर्तव्य नहीं निभाते, बस ईर्ष्या और झगड़े में लगे रहते हो। यही है तुम्हारा एक डॉक्टर होना, यही है तुम्हारा अस्पताल के प्रमुख होना। क्या ये गुण तुम में हैं? डीन वांग, मैं देख रहा हूं तुम हाल में ठीक नहीं हो। तुम जाकर कुछ दिन आराम करो, मैं समय पर ऊपर वालों को बता दूंगा। तुम जा सकते हो। क्या? मैं कहाँ हूं? दादा, यह अस्पताल है। आपको कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। छोटिया, तुमने बहुत मेहनत की इतनी दूर से वापस आकर। दादा, यह तो मेरा फर्ज था। अरे हाँ, ये है चेन यूफेंग, महान चिकित्सक। यह वही है जिसने तुम्हें बचाया। धन्यवाद डॉक्टर चेन। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जवान होगे। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो हमारा क्यों परिवार तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। आप बहुत मेहरबान हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है लोगों का इलाज करना। यह तो मेरा कर्तव्य है। हाँ, एक बात, आपको 3 और उपचार लेने होंगे, तभी पूरी तरह ठीक होंगे। मैं हर एक सप्ताह बाद फिर से आऊंगा, तो फिर आप पर कष्ट होगा, लेकिन पारिश्रमिक तो देना ही होगा। तब मैं सीधे शिया को आपको सौंप दूंगा। आप आज के बाद से हमारे क्यों परिवार के मान्य अतिथि होंगे। शिया, हाँ, दादा भी बूढ़े हो गए हैं, तुम दादा के पास ही रहो, परिवार के कामकाज में सहायता करो। दादाजी, ठीक है, इसी तरह तय करते हैं। प्रधान क्यों, आप आराम करें, मेरे पास कुछ काम है, तो मैं अब चलता हूं। हाँ, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा, यह तुम्हारा इनाम है। अरे, इतनी औपचारिकता नहीं, मैं पहले चलता हूं। जिस बच्चे को मैंने तुम्हें 20 साल पहले ढूंढने को कहा था, जो शांति कामना वाला जेड पेंडेंट पहनता था, क्या कोई खबर मिली है? बहुत लंबा समय बीत गया है। युवा महिला ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन आप चिंता न करें मिस, हमें कुछ सुराग मिल गए हैं, बस समय की बात है। ठीक है। अरे रे, यहां तो खाने की जगह भी नहीं है। ओह, वहां इतने लोग क्यों जमा हैं? देखने चलो, इतनी सुंदर लड़की। सचमुच दुनिया कितनी अनिश्चित है। अरे, यह तो बहुत दुखद है। सब थोड़ा हट जाओ, असंबंधित लोग सीमा रेखा के पास ना आए। हे जी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। हे जी, मैं डॉक्टर हूं, हटो। तुम डॉक्टर हो, है ना? बहुत अच्छा, जल्दी हे जी को बचाओ। यह डॉक्टर तो बहुत जवान है, क्या कर पाएगा? हाँ, देखने में तो कंस्ट्रक्शन वर्कर लगता है। क्या तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो? घायल का खून बहुत बह गया है, दिमाग में खून जम गया है, शरीर की कई हड्डियां टूटी हैं और अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान हुआ है। 10 मिनट के अंदर इलाज होना चाहिए, नहीं तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर इतना गंभीर है? जब तुम लक्षण पहचान सकते हो तो इलाज भी कर सकते हो, है ना? अलोम तुम्हें विनती करता है, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। हे भगवान, यह तो बागुआ सी माई जेन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ इस दिगंतरीय जादू के बीच फंसूंगा। बागुआ सीमाई झेन क्या है? बागुआ सीमाई झेन, यह एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा झेन है। यह झेन रोगियों के इलाज में अद्भुत कौशल रखता है। इसके अद्भुत होने के बारे में प्राचीन ग्रंथों में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन चिकित्सा संत झांग झोंगजिन ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। आप इस झेन की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, बस कुछ सुइयां चुभो देनी है। मैंने कम पढ़ाई की है, मैं पढ़ता हूं, तुम मुझे धोखा मत देना। अरे तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तुम लोग खुद जांच लो तो पता चल जाएगा। मुझे और काम है, मैं तो पहले चलता हूं। ठीक है। अभी ज्यादा की ऊर्जा खर्च हो गई और पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं, पेट ने विरोध शुरू कर दिया है। अभी उस महिला का इलाज करते समय महसूस होता है कि उसके शरीर में एक आंतरिक शक्ति है। क्या वह भी आंतरिक कला में निपुण है? लेकिन अभी खाना ज्यादा जरूरी है। अरे, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर आज मेरी बहन ही ठीक नहीं हुई तो हमारे चिव युए गिरोह के सैकड़ों भाई साधारण लोग नहीं हैं।
तब सीधे तुम्हारा अस्पताल तोड़ देंगे। तुम्हें पता चलेगा जिंदगी से बदतर क्या होता है। क्या कहा? चिल यूए गैंग, हम पूरी कोशिश करेंगे। हे जी, तुम होश में आओ। मैं तो सोच रहा था। अरे कोई बात नहीं। मैं हे क्यू, मैंने कितनी मुश्किलें देखी हैं। यह छोटी सी बात क्या है। अलोंग, मैंने अभी अपने शरीर को महसूस किया। पाया कि सिर्फ खून ज्यादा बह गया है। कोई बड़ी चोट नहीं है। और शरीर की पुरानी बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। शरीर के अंदर एक शुद्ध आंतरिक ऊर्जा है जो धीरे धीरे मेरा इलाज कर रही है। यह एक ऐसी शक्ति है जो मुझसे कहीं अधिक मजबूत आंतरिक कुशल व्यक्ति की है। शांत समुद्र शहर में ऐसा व्यक्ति कब आया? आह, अरे, अफ, ऐसा लगता है कि एक देहाती लड़के ने तुम्हें बचाया। चिंता मत करो, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूं और उसका तुम्हें बचाने के लिए ठीक से धन्यवाद करता हूं। हरी मिर्च वाला मांस। यह तो एक ब्लैक शॉप है महोदय। आजकल बाहर सभी जगह यही कीमतें हैं। अगर आपको महंगा लगता है तो कहीं और देख सकते हैं। फिर मुझे हरी मिर्च वाला ऑमलेट दे दो। जी महोदय। कितना महंगा है? अरे ठीक है, बहुत शुक्रिया। मालिक है क्या? उधार का पैसा चुकाना चाहिए ना। अरे बाप रे, अरे यह तो हाउ भाई हैं। आप तो कैसे याद आ गए। बकवास बंद करो। मैं पैसे लेने आया हूं। अगर आज पैसे नहीं हैं, क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। हाँ भाई, मेरी बीवी का अभी ऑपरेशन चल रहा है और अभी इतने पैसे भी नहीं हैं। वैसे भी मैंने सिर्फ 30,000 रुपए ही तो उधार लिए थे। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। इतने पैसे कहां से लाऊं? हाँ भाई, उस समय लेकिन तुमने मुझसे मिन्नतें की थी तब मैंने उधार दिया था। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। क्या अब तुम बचना चाहते हो? सुन लो, आज अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो यह दुकान भी नहीं चल पाएगी। आओगे? आओगे? मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। क्या मतलब? क्या आज पैसे लौटाने का इरादा नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा? रुक जाओ। छोकरे, तुम कौन हो? बेवजह दखल मत दो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगा? यह रेस्टोरेंट है। यह कोई आम जगह नहीं है जहां कोई भी भौंक सके। एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो देख लेना। छोकरे, तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है, मार डालूंगा तुझे, समझा? सुन ले मेरी बात, मैं लोंग भाई का आदमी हूं। क्या तुम्हें यकीन है? मैं तुम्हारी लाश भी नहीं बचने दूंगा। लोंग भाई कौन सा बिल्ली कुत्ता है? चल निकल। यहां अब भी क्या कर रहे हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बॉस, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं, ठीक हूं। आज बेटा तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मेरी ये दुकान आज बचती नहीं। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हे लोंग भैया, मुझे अभी एक गंवार ने पीटा है। मैं आपकी मदद चाहता हूं लोंग भैया। ठीक है, समझ गया। क्या तुम उस गंवार की शक्ल पहचानते हो? कद लगभग 180 सेंटीमीटर है। उसके कपड़े देहाती लग रहे थे। क्या वह सिर्फ 18-19 साल का लगता है ना? अरे लोंग भाई, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चिढ़ाने की? वह बहन है की जान बचाने वाले हैं। तुम अभी जाकर उसे ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तो मौत तय है। यह होटल सिर्फ 80 रुपए का है। यह आसपास का सबसे सस्ता होटल है। हाँ, आखिर मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं? अरे बाप रे, बहुत थक गया हूं, पहले आराम करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है। अब सुबह की कक्षा शुरू करनी चाहिए। मैं जिस कला का अभ्यास करता हूं वह है सस्पेंडेड कल्टीवेशन बाइबल। इस कला में केवल तरह तरह के उपचार के तरीके ही नहीं हैं, बल्कि इससे अभ्यास भी किया जा सकता है। इसमें कुल 6 स्तर हैं। अभी मैं केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंचा हूं, लकड़ी के राज्य का मध्य चरण। हेलो,
आप श्री चेन हैं। मैं क्यू याक्सिन हूं। अरे मिस क्यू, क्या हुआ? इतनी सुबह क्या काम है? बात यह है, मैं आज तुम्हें बाहर बुलाना चाहता हूं। तुम्हें इनाम आमने सामने दूंगा। तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। तो मैं अब तुम्हें लेने आता हूं। तुम मुझे अपना पता भेज दो। ठीक है। श्रीमान चेन, सुप्रभात। कल वास्तव में आपने मेरे दादा को बचाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अरे यह तो मेरा कर्तव्य था। रोगी की सहायता करना एक डॉक्टर का कर्तव्य है। मिस क्यू, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बस मुझे यू फेंग कहिए। ठीक है। यू फेंग, तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? पहले हम कहीं खाना खा लेते हैं, साथ ही तुम्हारी फीस भी दे देता हूं। ठीक है, चलो। यू फेंग, इसे अपने दादाजी के इलाज की फीस समझो। बाद में हर बार इलाज के बाद इतना ज्यादा मेरे दादाजी के इलाज की तुलना में। इसके अलावा तुमने मेरी जान भी बचाई है और मेरे दादाजी को भी ठीक किया है। यह तुम्हारे हक की चीज है। अच्छा, तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। हाँ। यू फेंग, जल्दी चखो, देखो तुम्हारी पसंद का है या नहीं। ये परिवार के बड़े बेटे, अरे यार, ये परिवार के बड़े बेटे याशिन भी यहां हैं। सुना है कल ही लौटे हैं। अगर कुछ जरूरत हो तो बस मुझे ली जकियान से कह देना। मैं वादा करता हूं हर मुसीबत में साथ रहूंगा। जरूरत नहीं है, मेरे कुछ दोस्त यहां हैं। युवराज ली, अगर कुछ और नहीं है तो कृपया पहले आप जाइए। मिलना तो भाग्य की बात है। क्यों न हम साथ में खाएं? यह भोजन मेरी तरफ से है। याशिन, यह सज्जन तो बिल्कुल अपरिचित लगते हैं। किस घर के राजकुमार हैं आप? यह किस घर के राजकुमार हैं? यह मेरा दोस्त है। वह किस घराने का राजकुमार है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। याशिन ने कब ऐसा दोस्त बनाया? छोकरे, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तुम मुझे ली शाओ की इज्जत दो। अभी यहां से चले जाओ। क्या हुआ? ली झिकियांग, तुम सीमा मत लांघो। यू फेंग मेरा दोस्त है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो फटाफट चले जाओ। छोकरे, क्या 1 लाख भी तेरे लिए कम है? मैं तुझे 1 लाख और देता हूं। पैसे ले और यहां से भाग जा। याशिन कौन है? तो उसका दोस्त बनने लायक भी है। यह तो मेंढक बनना चाहता है, हंस का। हाँ, मेंढक? हंस का मांस खाने की इच्छा है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि एक कुत्ता है जो लगातार यहां पागलों की तरह भौंक रहा है। छोकरे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है? इतनी शर्म भी नहीं आती तुझे? मैंने तो कहा नहीं कि कौन कुत्ता है। सोचा न था कि तू खुद ही कबूल कर लेगा। तू सच में लगता है तेरे पास कुछ गंदे पैसे हैं। तो क्या बहुत बड़ा आदमी बन गया? मैं देख रहा हूं तेरा चेहरा पीला पड़ गया है। चलने में भी कमजोरी है। साफ दिख रहा है किडनी कमजोर है। बकवास, मेरी किडनी कैसे कमजोर हो सकती है? याशिन, इस लड़के की बकवास बातों पर यकीन मत कर। तुम कहते हो किडनी कमजोर है तो सच में कमजोर है। क्या हाल में कमर और घुटनों में दर्द रहता है? शरीर में कमजोरी है, नींद नहीं आती और बेकार पसीना आता है। मैं एक पेशेवर आयुर्वेद डॉक्टर हूं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब बकवास है। बकवास है। ली झिकियांग, मेरी सलाह है कि तुम अस्पताल जाकर जांच करा लो। मेरे इस दोस्त के पास और कोई खास योग्यता नहीं है, लेकिन चिकित्सा कला में वह बहुत ही निपुण है। याशिन, यह लड़का बकवास कर रहा है। मुझे वास्तव में कोई किडनी की कमजोरी नहीं है। जबरदस्ती मत करो। कमजोरी तो कमजोरी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। छोकरे, यहां बकवास मत करो, मार डालूंगा, समझे? छोकरे, जल्दी से छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे नौजवान, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो ली परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। अरे 5वें चाचा, मैं झिकियांग हूं। मुझे किसी ने परेशान किया है। जल्दी से पश्चिमी चंद्रमा होटल आओ। छोटे, तुम मेरा इंतजार करो। ली परिवार के 5वें बेटे ली जियानजुन की मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है। जब वह आएगा तुम चुप रहो, मैं संभालूंगा। झिकियांग, 5वें दादा, तुम आखिर आ गए। तुम्हें पता नहीं है, अभी अभी जिया की बहुत बुरी पिटाई हुई है। यह सब क्या मामला है? चेहरा इस हालत में कैसे हो गया? यही है, इसी ने मुझे पीटा है।
ली झिकियांग, इतना घमंड मत दिखाओ। यू फेंग मेरा दोस्त है। इसके अलावा पहले तुमने ही मुझे चुनौती दी थी। याशिन, देखो तो उसने मेरा चेहरा इस हालत में कर दिया है। आज यह मामला यूं ही कैसे छोड़ दूं? युवराज, तुम्हें क्या हुआ? बहुत बकवास करते हो। मुझे क्या हो रहा है? अभी अचानक हिल क्यों नहीं पाया? सोचा न था इस छोटे मित्र को आता है। एक्यूपंक्चर विद्या, बस छोटी सी कलाएं हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज तुमने जी कियांग को चोट पहुंचाई है। कहो तो क्या कुछ सबक देना भी जरूरी है, तभी बात बनेगी। नौजवान, इतना घमंडी मत बनो। आज मैं तुम्हें इसका स्वाद चखाता हूं। मेरी ली लाओवू की प्रसिद्ध विशेष कला, उग्र बाघ पहाड़ से उतरता है। मैं तुम्हारी। यह सफेद जेड पेंडेंट है, लेकिन इसका आकार स्पष्ट नहीं दिख रहा और नहीं पता है कि उस पर क्या अक्षर उकेरे गए हैं। मास्टर वू, क्या आप ठीक हैं? इसका नाम है हल्का पैर। कैसा लगा? इसका नाम है हल्का पैर। कैसा लगा? तुम यहां मत आओ। एक सबक सिखाता हूं। मैं चाहता था कि तुम मुश्किल देखकर पीछे हट जाओ। तुम्हें अभी भी अच्छाई का पता नहीं है। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं आसानी से डर जाऊंगा? जब करने की हिम्मत है तो नतीजे भुगतने की ताकत भी होनी चाहिए। भैया, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे छोड़ दो। मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें पैसे देता हूं। मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम सोचते हो क्या पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? सुन लो, मुमकिन नहीं। याशिन, चलो चलें। ठीक है। यूफिंग, आज की घटना के लिए मैं वाकई माफी चाहता हूं। अगर मैं ना होता तो ऐसा कुछ ना होता। अरे, कोई बात नहीं। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वे लोग बस कुछ मस्खरे हैं। तुम परेशान मत हो। हाँ, तुमने अभी दोनों भाइयों का सामान बाहर नहीं निकालोगे? किसने तुम्हारा सामान लिया? जल्दी मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो नतीजे की जिम्मेदारी खुद उठाओगे। अरे बच्चे, फिर भी नतीजे की जिम्मेदारी खुद उठाओगे। मेरी अहू की चीज ली है। इतना घमंड भी दिखा रहे हो, पर मुझे तो तुम्हारा यही अंदाज पसंद है। यह आग उगलती लड़की, अरे, मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त के साथ छेड़खानी कर रहा है और झूठा आरोप लगा रहा है। क्या तुम मुझे नहीं देख रहे? तुम जान से मारे जाओगे। जल्दी से मुझे छोड़ दो। मैं लोंग भैया के साथ काम करता हूं। इन मुझे नहीं पता तुम्हारा लोंग भैया कौन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई याशिन को परेशान करने की? अब मेरे गुस्से का सामना करो। आह, या ये सभी सामाजिक कचरा हैं। अरे बाप रे। छोकरे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं लोंग भाई के साथ काम करता हूं। हमेशा तुम लोग लोंग भाई की बात करते हो। तो क्या हुआ? क्या वह कुछ भी कर सकता है? क्या तुम सबके सामने छेड़छाड़ कर सकते हो? बिना कारण लोगों को पीट सकते हो? यू फिंग, चलो हम चलते हैं। इस कमीनी से लड़कर कोई फायदा नहीं। सही कहा। तुम दोनों, अगर अगली बार भी मुझे पता चला तो आज जैसा हल नहीं होगा। समझे? हाँ हाँ हाँ। फिर कभी नहीं, कभी नहीं। ठहर जाओ। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। लोंगे, देखो उन्होंने मुझे कैसे पीटा है। देखो। अरे, तुम्हारी हिम्मत महान चिकित्सक का अपमान करने की। क्या तुम मरना चाहते हो? तुरंत यहां से भाग जाओ। चमत्कारी डॉक्टर, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। और बहुत समय बाद मुलाकात हुई। अरे, मैं कोई चमत्कारी डॉक्टर नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण डॉक्टर हूं। महान चिकित्सक, आप बहुत विनम्र हैं।
उन नौकरों ने आपका अपमान किया। हाँ, कोई बात नहीं, बस छोटी सी गलतफहमी थी। अब सब ठीक हो गया है। मैं और मेरे दोस्त को कुछ काम है, हम पहले चलते हैं। दिव्य चिकित्सक, आप थोड़ा इंतजार करें। मेरा नाम लोंग गुइकाई है। आपने कुछ दिन पहले मेरी बहन हे को बचाया था, मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी बहन है आपसे मिलकर मैं आपको एक बार खाने पर बुलाता हूँ। पता नहीं हे दिव्य वैद्य, आपके पास कब समय होगा? वैद्य का काम है लोगों को बचाना, यह तो उसका कर्तव्य है। धन्यवाद जैसी बातों के लिए कोई जरूरत नहीं है। चलो हम अभी चलते हैं। महान चिकित्सक, सचमुच आपका हृदय बहुत दयालु है। लेकिन बहन हे ने विशेष रूप से आदेश दिया है, आप महान चिकित्सक को अवश्य सामने ले जाकर धन्यवाद देना है। मैं आशा करता हूं कि महान चिकित्सक मुझे एक मौका देंगे, नहीं तो मेरी बहन हे के सामने मुश्किल हो जाएगी। काम पूरा हुआ। हाँ, तो ऐसा करते हैं, कल मेरे पास समय है, हम कल मिलते हैं। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे वानफू लाउंज। ओजी ने दावत दी है, आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करने के लिए। यूफिंग, मुझे आज भी अस्पताल जाना है, दादाजी की देखभाल के लिए, तो मैं अब चलता हूं। अगली बार मिलते हैं। ठीक है। अब शाम हो गई है, मैं अब चलता हूं। तुम सब लोग चौकन्ने रहो। क्या? अरे रुको रुको, कौन है? क्या काम है? हमारी आंटी हे ने पूरी जगह बुक कर ली है, दूर जाकर खेलो। क्या? मैं तुम्हारी आंटी हे के निमंत्रण पर आया हूं, उन्होंने ही मुझे बुलाया है। अरे हाँ, अरे अरे, आज तुम ऐसा कहने वाले 10वें इंसान हो। अरे बाप रे, फौरन निकल जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपनी हे जीजी को बुला सकते हो, हाँ, या फिर उस लोंग गुइकाई को बुलाओ, मेरे सामने लाओ, फिर सब पता चल जाएगा। हाँ, अहं, ओ जी, तुम जिसे देखना चाहो वह तुम्हें मिल ही जाएगा क्या? और एक बात, लोंग गुइकाई, क्या तुम उसे ऐसे ही पुकार सकते हो? भाई लोंग कहो, जल्दी से भाग जाओ, महान वैद्य का स्वागत है। कोई बात नहीं, जरा देर में। अरे, वे लोग जल्द ही आ जाएंगे। अजी, दीदी है, लोंग भैया, अंदर आइए, स्वागत है। अरे महान डॉक्टर, तुम यहां कैसे आ गए? आने की सूचना तक नहीं दी। ओ जी, यह है उस दिन जिसने तुम्हें बचाया, वह महान डॉक्टर। हाँ हाँ, मैं बहुत जल्दी आ गया था, इसलिए तुम्हारे छोटे भाई ने गलतफहमी कर ली। माफ करो महान डॉक्टर, मैं आगे से मैं उन्हें अच्छी तरह से संभालूंगा, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। कोई बात नहीं, ये तो छोटी बात है। चमत्कारी डॉक्टर सचमुच एक वीर युवक हैं, आपका व्यक्तित्व असाधारण है। कुछ दिन पहले चमत्कारी डॉक्टर बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्यों यहां आपका आभार व्यक्त करती है? अरे, मुझे बुलाओ, चेन यूफेंग कह सकते हैं, बस मेरा नाम ले लो। तो मैं आपको यूफेंग कहूंगी, आप मुझे क्यों कह सकते हैं। दावत, अंदर सब तैयार है, आइए। हाँ, ओजी के अस्पताल से छुट्टी मनाने की खुशी। दोस्तों, यह महिला वही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई, चेन वैद जी। जान बचाने का एहसान आसमान जितना बड़ा है। आज से वह हमारे क्यूयू गैंग के सम्मानित अतिथि हैं। उनका मामला मेरा हे क्यूयू का मामला है, और हमारे क्यूयू गैंग का भी मामला है। समझ गया। डॉक्टर चेन, बचाने के लिए धन्यवाद। आगे कोई काम हो बस आदेश दीजिए, डॉक्टर का काम है बचाना, यह तो हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यह तो हमें करना चाहिए।
तुमने हे जीजी की जान बचाई, यानी हम सबकी जान बचाई। तुम हमारे उपकारक हो। उपकारक के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। छोटे ली, बस तुम्हारी ही बातें ज्यादा हैं। बैठ जाओ। यू फिंग, हम बैठते हैं। ठीक है। यू फिंग, इस कार्ड में 1 करोड़ है। इसे मेरी जान बचाने का धन्यवाद समझो। बस एक छोटा सा इशारा है। यह आपके सम्मान के लिए कुछ भी नहीं है। आशा है आप मना नहीं करेंगे। यू फेंग, आपने मेरी जान बचाई, मैं आभारी हूं। यहां मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। क्यों यू, आप इतने उदार हैं। पूरी वानफो इमारत किराए पर ले ली। क्या कोई खुशी का मौका है? मुझे भी क्यों नहीं बुलाया? जाओ मिंग, मेरी बहन हेजी का मामला, तुम्हें इससे क्या लेना देना? समझदार हो तो जल्दी से यहां से खिसक जाओ। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। फटाफट निकल जाओ। इतना गुस्सा न दिखाओ। अकी की बात मेरी ही बात है। तुम्हारा इतना बड़ा दल देखकर मैं तो बस माहौल गरमाने आया हूं। यह सही है ना? अकी, बहुत दिन बीते। तुम दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही हो। मुझे पता नहीं था कि भाई झांव आ रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण कारण से आए हैं? कुछ खास नहीं है। बस तुम्हारी याद आ रही थी। तुमसे मिलने आया हूं। क्यों यू? तुम्हारे पास यह लड़का कौन है? तुम्हारे बराबर खड़े होने की हिम्मत भी करता है। वह कौन है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। बाहर जाओ। चुयुए, तुम मेरा दिल जानती हो। जब तक हम साथ हैं, पूरा शांत समुद्र शहर। यह महोदय चुयुए मेरी प्रेमिका है। अब से कृपया आप उसे परेशान न करें। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? अगर तुम समझदार हो तो उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। झाओ मिंग, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? हिलने की हिम्मत करके देखो। छोकरे, क्या सच में तुम हमेशा औरत के पीछे छुपते हो? अगर तुम्हें सच में दम है तो ईमानदारी से मुझसे आमने सामने लड़ो। ठीक है, फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा लड़के, तुम में दम है। चूंकि तुमने मुझसे मुकाबला करना स्वीकार कर लिया है तो आओ भाइयों, जगह दो। हाँ 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 हाँ, शुरू करो। छोकरे, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। देख मेरा खास हुनर, कुल्हाड़ी से काट दूंगा तेरी मां की। इन यू फिंग, तुमने फिर एक बार मेरी मदद की। मैंने तुम पर एक और एहसान कर लिया। कोई बात नहीं, मैंने बस रास्ते में कर दिया। भाइयों, जाओ मिंग मर चुका है। हम बड़े बड़े टुकड़े खाएंगे, जमकर पिएंगे। मैं तुमसे कहता हूं, मैं और भी कई प्याले पी सकता हूं। कोई बात नहीं। हाँ, पूरा पियो। आह, आह, आह। मैं और पी सकता हूं। सच में बहुत पी लिया। आह, यांग, गुड मॉर्निंग क्यू। कल रात मैं बहुत ज्यादा पी गया था। तुमने ही मुझे अंदर लाया था ना? तुम्हारी तकलीफ हुई? हाँ, कोई बात नहीं। पहले यह होश वापस लाने वाला सूप पी लो।
मैं बाकी लोगों को देखने जाता हूं। ठीक है। हेलो, यशन को क्या हुआ है? मैंने पिछली बार तुम्हें होटल में ठहरते देखा था। मैंने खास तुम्हारे लिए तैयारी की है। एक अपार्टमेंट। तुम आकर देखो। अरे, तुम्हें परेशानी दी। कोई परेशानी नहीं। यह तो मेरा कर्तव्य था। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है। तो मैं पता भेज देता हूँ। क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे लेने आओ। मैं पहले चलता हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं तो कहने वाला था। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया? वैसे भी हम सब जिंघाई में ही हैं। आगे फिर मिलेंगे। सही कहा। यू फिंग, हम फिर मिलेंगे। ठीक है। चलो। सजावट अच्छी है। तुम क्या सोचती हो? याशिन, तुमने मेहनत की। अब से यह जगह तुम्हारी है। तुम आराम करो। ओह, हाँ। अगले हफ्ते मेरे दादाजी के लिए आना याद रखना। इलाज करने के लिए। हाँ। ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ। इतने समय से पहाड़ से नीचे हूँ। अभी तक अपनी मंगेतर से नहीं मिला। मैं तो देखना चाहता हूँ। यह मंगेतर कौन है यह? गुरुजी, इस जगह पर जाओ। एशिया पैसिफिक ग्रुप। क्या यह वह जगह नहीं है जहां अफसर काम करते हैं? क्या मेरी मंगेतर यहां काम करती है? मंगेतर? इतनी कम उम्र में ही मंगेतर है तुम्हारी? इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है। बड़े भाग्यशाली हो तुम। अरे, ठीक ठाक है। पहले बुजुर्ग ने कहा था मेरे लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की ढूंढी है बहू बनाने के लिए। हाँ, कम से कम तो क्यों या शिन जैसी स्तर की होनी चाहिए। तुम सच में मेरी मंगेतर हो। काम करने की जगह। यह जगह तो बहुत शानदार है। लड़का, तुम क्या करते हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ यहां से। मैं अपनी मंगेतर से मिलने आया हूं। वह यहां काम करती है। कृपया मुझे अंदर आने दो। तुम कहते हो तुम की मंगेतर अंदर है। तुम बताओ, तुम्हारी मंगेतर का क्या नाम है? मेरा नाम चेन यू फेंग है। मेरी मंगेतर का नाम सुनियान किंग है। कृपया मुझे आगे जाने दो। सुनियान किंग? छोड़ो भी। तुम जैसे आदमी को सो जोंग तुम्हारी पत्नी है यह सोचना भी। यह तो मेढक है जो हंस का मांस खाना चाहता है। कितनी बेशर्मी है। और तुम्हें निमंत्रण दिया। अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है फोन करके पुष्टि कर लो। तू तुरंत यहां से भाग जा। मुझे फोन उठाने दो। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। हेलो। नमस्ते। यह श्रीमान सू हैं। जी हाँ। एक युवक आपसे मिलने आया है। उसका नाम चेन यूफेंग है। उसे ऊपर भेज दो। ठीक है, ठीक है। श्रीमान चेन, हमारी मैडम सू आपको ऊपर बुला रही हैं। 44वीं मंजिल पर। अरे, कृपया। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा। आगे से किसी को कम मत समझना। ऐसा करने से नुकसान सिर्फ तुम्हें ही होगा। अंदर आ जाओ।
आखिरकार हम मिल ही गए। श्रीमान चेन, कृपया मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। मैं सीधी बात करती हूं। यह मेरे दादाजी ने तय किया था, यह सही है। मेरी सहमति के बिना। और साथ ही मैं किसी भी सूरत में शादी नहीं कर सकती एक बिल्कुल नाकाबिल आदमी से। मैं अभी पहाड़ से नीचे उतरा हूं। सच में मैंने कुछ खास हासिल नहीं किया है। लेकिन अगर तुम कहती हो कि मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूं, तो यह बहुत जल्दबाजी वाली बात होगी। तुम और मैं बिल्कुल असंभव हैं। इन यह 1 करोड़ रुपए है। यह सगाई अब खत्म हो गई है। मिस सू, हालांकि तुम आज मुझसे ज्यादा ताकतवर लगती हो, एक परिवार और घर वाली हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, 2 साल बाद मैं चेन यू फेंग संपूर्ण जिंघाई शहर का सबसे ऊपर खड़ा व्यक्ति बनूंगा। उस समय मैं आशा करता हूं तुम्हें पछतावा न हो आज के इस फैसले पर। वाह, कितना घमंड है। तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। सुजी, अगर 2 साल में मैं सफल नहीं हुआ तो सगाई रद्द मानी जाएगी। मैं आपसे सामने माफी मांगूंगा अगर मैं सफल हो गया। उम्मीद है आप करेंगी। आज तुम्हारे व्यवहार के लिए माफी मांगो। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा श्री चेन की अच्छी खबर का। श्री चेन, धीरे चलना, अलविदा कहने की जरूरत नहीं। इन अरे सुसु, मैंने दादाजी से सुना है। हाय, उन्होंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। वह रिश्ता आ गया है। तो तुम दोनों हो चेन या फिर नहीं? यह तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। यह मामला तुम लो शिंगशुआन की दखलंदाजी नहीं चाहिए। यह क्या बात हुई? मेरे तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं, क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से तुम्हें बता दिया था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब मुझे परेशान मत करो। अरे बाप रे, सुसु, छोड़ो भी, मुझे कुछ काम है। सुसु, मैं तुम्हें सच बताता हूं, वह लड़का बस देहात से आया है, एक गवार है। वह तुम्हारे लायक भी नहीं है। तुम देखना, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। वह तुम्हारे साथ बिल्कुल एक ही स्तर का नहीं है। इन योशी, बूढ़े ने मुझे सिखाया है, फुजुआन कला अभी आजमाई नहीं गई है। बिल्कुल सही, एक खरीद कर अभ्यास करूंगा। एक शांति ताबीज बनाऊंगा। छाती पर पहनने से घातक प्रहार रोका जा सकता है। एक यूली एक साहसिक योद्धा है। अगर शांति ताबीज होता तो एक और जान बच जाती। बस इसे वह 1 करोड़ का वापसी उपहार है। मुझे बस अपनी प्राण ऊर्जा को अपनी आंखों में संचारित करना होता है, और मैं पुरानी वस्तु की सच्चाई देख सकता हूं। असली वस्तु में एक बैंगनी पीली ऊर्जा दिखाई देती है, जबकि नकली में नहीं। अरे प्यारी, चलते समय तो आंखें नहीं रखता क्या? छोकरी, तुझे पता है मेरे हाथ में यह बुद्ध की मूर्ति का सिर की कितनी कीमत है? मैंने तुझे टक्कर नहीं मारी, यह तुम ही हो जिसने मुझे टक्कर मारी। बकवास है। मैं इसे संभाल रहा हूं, इतनी कीमती चीज मैं तुमसे टकरा कैसे सकता हूं? तुम एक छोटी सी लड़की हो, मुंह में झूठ भरे हो। तुम कहती हो यह चीज अमूल्य है। तुम्हारे पास क्या सबूत है साबित करने के लिए? मैं तुम्हें बताता हूं, यह चीज मेरी योंगले युग की बुद्ध प्रतिमा है। नीचे तले पर खुदा है अनंत बुद्ध शीर्ष अक्षर, कम से कम 50 लाख। हाँ, यह तुम्हारी चीज अभी भी 50 लाख। मैं तुम्हारी इस चीज को देखता हूं, 5 रुपए भी नहीं लायक है। तुम कैसे कहते हो कि यह श्रेष्ठ वस्तु है? सबूत लाओ। मुझे दिखाओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इन यह तो बिल्कुल साफ है।
बस एक ब्रांड है। आह, ऊपर लिखे शब्दों को देखो। बस इतना ही। अरे, सब लोग इधर देखो। तुम सब हो इस काम के अनुभवी लोग। तुम लोग बताओ, यह चीज क्या यह 50 लाख की है? अरे वाह, छी छी, अरे वाह, तूने यह बेकार चीज लाई है। उस नन्ही लड़की के 5 लाख लूटे। तू बड़े सपने देखता है। यह टूटा फूटा सामान 5 लाख का है। तू एक धोखेबाज है। दिखता तो सभ्य इंसान जैसा है। पैसे की बात करने का साहस किया। यह तो जानवरों से भी बदतर है। इन हाँ, छोड़ो भी, तुम जैसे लोगों से बात करने का मन नहीं है। आज मेरा दिन खराब है। मैं जा रहा हूं। हम इन हाँ, कैसा लगा? तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। मेरा नाम चेन यिंगयिंग है। तुम मुझे यिंगयिंग कह सकते हो। यू भैया, क्या तुम अभी पहाड़ से उतरे हो? मैं तो हमेशा पहाड़ पर ही रहता हूं। सबसे दूर जहां मैं गया हूं वो है पहाड़ के नीचे का कस्बा। अरे, इतना दुखी है तू? और सुनो, यू भैया, मेरी बुआ की चाय की दुकान है। हाँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम वहां जा सकते हो काम करने के लिए। बस इसे एक अस्थायी व्यवस्था समझो। तुम क्या सोचती हो? हाँ, अच्छा है। फिर यिंग यिंग पर काम है। बहुत बढ़िया। तो चलो अभी चलते हैं। नहीं, आज मुझे अभी कुछ काम है। मैं कल चलते हैं। अच्छा ठीक है। फिर मुझे अपना नंबर दे दो। अरे, ठीक है। मैं तुम्हें फोन करूंगी। अलविदा। हाँ, ओह, हाँ, पत्थर जुआ घर। सच में, नींद आई तो तकिया मिल गया। अरे बॉस, मेरे इस पत्थर को काट दो। पॉलिश करूं या काटूं? पॉलिश करो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लड़के, बस तुम्हारा यह हथेली जितना छोटा सामान फिर भी पॉलिश करना है। तुम्हारे पास पैसे और समय बहुत है क्या? अगर कहीं 10,000 इसके अंदर यह एक बेहतरीन किस्म का जेल है। अगर कटते समय खराब हो गया तो क्या होगा? बस इतना ही। इससे उत्तम कोटि का जेड निकल सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल सही। छोटे भाई, यह तुम्हारा कच्चा पत्थर है। मेरे ख्याल से छोड़ो भी। पॉलिश करवाना भी पैसे बर्बाद करना है। कोई बात नहीं, मुझे इस जेड पर भरोसा है। यह चमकेगा। क्योंकि तुम लोगों को यकीन नहीं, तो हम देखते हैं। गुरुजी, पॉलिश करो। ठीक है। अरे बाप रे, हरा निकल आया। अरे, यह चीज बढ़िया माल है। लड़के, क्या तुम यह हरा पत्थर बेचोगे? मैं 1 लाख रुपए देता हूं। मुझे बेच दो। मैं 1.5 लाख देता हूं। मुझे बेचोगे क्या? नहीं बेचूंगा। अरे नौजवान, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अभी हरा काटा। बस इतना साबित होता है कि तेरी किस्मत अच्छी है। जरूर तूने अंधाधुंध अंदाजा लगाया था। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तू माने या न माने? तू मानता है या नहीं, इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे छोकरे, तू एक और टुकड़ा काटने की हिम्मत करता है। यह हरा कितना अच्छा है। अगर तू फिर से हरा निकाल सका, मैं तुझे 2 लाख दूंगा। अगर तू नहीं काट पाया यह हरा मोती, तो मुझे दे देना। ठीक है, यह तय है। यहां मौजूद सभी लोग, आप भी मेरे गवाह बनिए। ठीक है ना? ठीक है। मैं जो कहता हूं वह करता हूं। अच्छा। गुरुजी, मिल गया। फिर भी तराशना है। लड़के, किस्मत का सवाल है। शायद सिर्फ एक बार मिले। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जवान, इतना घमंडी मत बनो। समाज में तुम्हें दबाया जाएगा। यह हरा पत्थर
इसे ट्यूशन फीस समझ लो। अरे बाप रे, हरा निकला। अरे वाह नौजवान, तुम तो जादूगर हो। मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं। आप मेरे लिए एक और पत्थर चुनिए। तो फिर मैं आज्ञा का पालन करना ही उचित है। लेकिन अगर इसमें से कुछ नहीं निकला तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। अरे भैया, तुम कहां जा रहे हो? वो, मुझे पेशाब करना है। जाओ, शौचालय जाओ। तुम भागने की सोच रहे हो क्या? हमारी शर्त याद है, अभी खत्म नहीं हुआ है। लो 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 लो। अरे बाप रे, यह एक उत्तम है शिजेड है। मूल्य 2 लाख का भुगतान करने के लिए काफी है। शुक्रिया छोटे भाई। अच्छा, अब जब यह मामला सुलझ गया है तो मेरे लिए एक कच्चा पत्थर तैयार करो। तुम्हारा पारिश्रमिक पक्का मिलेगा। ठीक है। युवती जिसकी तलाश तुमने कही थी उसका सुराग मिल गया है। क्या पता चल गया है? कौन है? ठीक कौन है पता नहीं, लेकिन पहाड़ की तलहटी के अनुसार मालिकों की यादों में वाकई एक जेड लॉकेट वाला छोटा लड़का था। टाइगर पहाड़ पर रहता था। क्या तुम अभी भी उसका नाम नहीं जानते? लेकिन एक बूढ़ी दादी ने कहा, पहले एक छोटा लड़का था, उसका इलाज करने गया। उस छोटे लड़के ने कहा कि वह महान वैद्य का शिष्य है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि दादी जी बहुत बूढ़ी हो गई हैं। इलाज करना, दिव्य चिकित्सक, तो वह लगभग निश्चित रूप से यू फेंग ही है। उसका व्यक्तित्व असाधारण है और वह चिकित्सा में भी निपुण है। दादाजी को ठीक कर सकता है। तो जिसने मुझे बचाया यह निश्चित रूप से वही है। हाँ सच में, चेन भाई से पहली बार मिला तभी लगा कि वह असाधारण है। एक वीर योद्धा जैसी छवि है। आपकी मेहनत बेकार नहीं गई, इतने सालों तक उन्हें ढूंढते रहना। ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ। जी। आखिरकार तुम्हें बचाने वाला व्यक्ति मिल गया। नमस्ते, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मुझसे क्या काम है? लड़के, मैं तुम्हें मारने आया हूं। इन हम छोड़ो भी, मैं तुम्हें सब कुछ साफ बता देता हूं। हमारे प्रांत के शहर में लो परिवार के युवराज लो शाओ हमेशा सुजी की तलाश में रहते हैं। तुम जैसे कीड़े सुजी की मंगेतर बनने लायक भी हैं। लो शाओ बहुत नाराज हैं, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। याद रखो, मेरा नाम लोहान है। रोहन का रोहन। रोहन पहले से ही 5वें स्तर का महारथी है। मैं उसके बराबर नहीं हूं। अगर अभी रोहन को रोकने की कोशिश करूं तो बेमौत मर जाऊंगा। चेन यूफेंग फिर भी मर जाएगा। अब क्या करूं? मिस सू, माफ कीजिए, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे दोष मत देना। अरे मुझे मारना चाहते हो मगर काबिलियत कम है। तुम कौन हो? श्री चेन, मेरा नाम सु जोरो है। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। सुनियान चिंग, सुनियान सुंग, मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया है। तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? हालांकि हमारी युवती कुछ बातों की वजह से तुम्हारी छवि अच्छी नहीं बनी, लेकिन वह दिल से अच्छी है। उसे डर है कि कहीं तुम्हें कोई खतरा न हो, इसलिए मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा। तुम वापस जाओ। उसे बता देना अब मेरे पीछे किसी को न भेजे। मेरे मामले किसी और को जरूरत नहीं है हस्तक्षेप करने की। इतना शक्तिशाली पुरुष हमारी छोटी मालकिन के साथ काफी अच्छा जोड़ा बनता है। दामाद जी, अभी तुम कमजोर हो और लो परिवार एक विशाल शक्ति है। तो यह लोहान
मैं पहले इसे तुम्हारे लिए हटा देता हूं, ताकि लो परिवार इतनी आसानी से न पहचान सके। आखिरकार पूरा हो गया। बढ़िया, मेरी उम्मीद से बेहतर है। कुछ दिनों में तुम्हारे साथ मिलकर, तो चलो इसे च्यूयुए के पास भेज दें। अरे रोजी, क्या क्या उसे गंभीर चोट लगी है? श्री चेन ने लो शाओ के आदमियों को मार डाला। क्या क्या रोजी, यह क्या माजरा है? जल्दी बताओ। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने लोहान को देखा, एक छोटी तलवार लिए हुए। मुझे लगा वह मरने वाला है। आंखें बंद करो। नतीजा यह हुआ कि उसे ही मार दिया गया। अरे, मैंने इस लोहान के बारे में सुना है। उसकी शक्ति बहुत प्रबल है। उसकी प्रसिद्धि भी बहुत है। यह तो उसके हाथों मारा गया। यह सच में विश्वास करना मुश्किल है। कुमारी, मैं श्री चेन को देखता हूं। वह व्यक्ति अच्छा है, जिसे तुमने उस दिन मना कर दिया था। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं था? आखिरकार वह अभी पहाड़ से उतरा है। हालांकि अब वह कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। यह तो बस ताकत का खेल है। आखिरकार वह सिर्फ एक योद्धा ही रह जाएगा। जब वह वास्तव में पहुंच जाएगा शक्तिशाली बनने के समय पर, तब देखा जाएगा। क्योंकि उसकी यह क्षमता बहुत प्रबल है। तुम अब से उसकी रक्षा करने भी मत जाना। अरे मिस, मेरा इंतजार करो। यू फेंग भैया, मैंने बुआ की चाय की दुकान का पता तुम्हें भेज दिया है। हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूं। यू फेंग भैया, तुम आ गए आखिरकार। चलो मैं तुम्हें अपनी चाची से मिलवाता हूं। मेरी चाची बहुत अच्छी हैं। कल पता चला कि तुम्हारे पास काम नहीं है। उसने मुझे बचाया भी था। उसने तुरंत हाँ कर दी। बुआ जी, यू फेंग आ गया है। तुम ही यू फेंग हो न? मैं ली यान जिन हूं, यिंग यिंग की बुआ हूं। ये 2 दिन तो वह हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। आज मिलकर सचमुच असाधारण लगते हो। आज तो बस माहौल से परिचित हो जाओ, कल से काम पर आ सकते हो। तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, धन्यवाद आपका। मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी आपने मुझे रखा। मैं वाकई आभारी हूं। अरे आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमारी यिंग यिंग की जान बचाई 2 बार। यह तो हमारा फर्ज था। कोई बात नहीं। अरे, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। मैं तुम्हें सब दिखाता हूं। ओह, आओ। अच्छा अच्छा, आज दादाजी के लिए है इलाज का दिन। तुमने भुलाया तो नहीं? नहीं भूला। चलो चलें। दूसरे चाचा, यह महाशय हैं, वही प्रसिद्ध वैद्य जिनका मैंने जिक्र किया था। इन्होंने ही दादाजी की जान बचाई। आज दादाजी का दूसरा इलाज कराने आए हैं। क्या यही हैं वो महान डॉक्टर? 20 साल भी नहीं हुए। याशिन, तुम्हें यकीन है कि गलती नहीं हुई? हाँ याशिन, किसी के झांसे में मत आना। शाओया, तुम्हें यकीन है कि वही जादूगर डॉक्टर है? क्या कोई तरकीब इस्तेमाल नहीं की गई, जिससे बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए होश में आ गए? दूसरे अंकल, सचमुच उसी ने दादा को बचाया है। अस्पताल में इतने सारे डॉक्टर हैं, सब देख रहे हैं। इन कौन जानता है, शायद उसने कोई अजीब दवाई इस्तेमाल की दादाजी को ठीक करने के लिए। क्यों जिजियान, तुम क्या कह रहे हो? अस्पताल में इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या यह झूठ हो सकता है? इन अरे बाप रे, आजकल इतने धोखेबाज हैं, और उनके तरीके भी नए नए आते रहते हैं।
कौन कुछ कह सकता है? इसके अलावा हमारा क्यों परिवार बड़े पेड़ हवा के झोंके सहते हैं। तुम हमारे परिवार को निशाना बनाने वाले बहुत से हैं। इन इंसान को देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। समुद्र का पानी मापा नहीं जा सकता। जो मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, शायद बहुत युवा लगता हूं, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं। छे, तुम जैसा व्यक्ति, अभी तक महान चिकित्सक, मैं तो स्वयं देवताओं का राजा हूं। छोटे, अरे हमारे क्यों परिवार को कम मत समझो। संपत्ति बहुत है, लेकिन हर कोई नहीं इसका हिस्सा पा सकता है। निश्चित रूप से उस समय दादाजी डॉक्टर के पास थे। इलाज लगभग पूरा हो गया है। इस बदमाश ने मौका पाकर इन बदमाश, तुमने तो बढ़िया चाल चली। क्या? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? अरे चूंकि तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास काबिलियत नहीं है, तो मैं विदा लेता हूं। छोटे मित्र, ठहर जाओ। दादाजी, पिताजी, दादाजी, बेकार के लोग, तुम लोग जानते हो यह छोटा मित्र कौन है? बस एक धोखेबाज है। निश्चित रूप से आया है मेरे क्यों परिवार से पैसे ठगने। घमंडी लोग, कुछ समझने वाले। आह, तुम लोगों में न सिर्फ अक्ल की कमी है, बल्कि तुम बहुत मूर्ख भी हो। छोटे मित्र, कृपया रुक जाओ। उसकी उस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुखिया जी, आप बहुत दयालु हैं। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं। निश्चित रूप से और अधिक अनुशासन की आवश्यकता है। छोटे मित्र, चिंता मत करो। मेरा एक छोटा सा अनुरोध मान लो। इस अवज्ञाकारी पोते को क्षमा कर दो। 1 मिनट में मैं उसे कहूंगा तुम्हारे सामने क्षमा मांगे। यह तो स्वाभाविक है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब भी उस चमत्कारी डॉक्टर के पास नहीं गए। बस वही, उसे माफी मांगने का क्या अधिकार है? वह सिर्फ भाग्यशाली था। चमत्कारी डॉक्टर कहाँ है? थू थू। चुप रहो। पापा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं सच ही तो कह रहा हूं। छिटक गया। अरे, ये छोटे मित्र चेंग न सिर्फ चिकित्सा कुशल हैं, मेरा रोग ठीक कर दिया। महान वैद्य वांग जुनशियन ने भी मुझे मेडिकल एसोसिएशन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तुम लोग कहते हो वह व्यक्ति एक धोखेबाज है, क्या? श्रीमान चेंग, अभी अभी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने बहुत अपराध किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ले लो, कोई बात नहीं। बस इतना ही। आशा है आगे चलकर जब स्थिति स्पष्ट न हो, जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। हाँ? चेंग जूनियर की सीख, तुम लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। याशिन, अरे, और गुओजियांग, तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ। बाकी लोग बाहर रहकर अच्छे से सोचो। छोटे मित्र, मेरी यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है क्या? चिंता मत करो। मैंने कहा था कि ठीक हो जाएगा, तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ओह, आज के इस इलाज के बाद एक बार और आइए, कुछ आयुर्वेदिक दवा लीजिए, फिर आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। बस इलाज हो जाए, हमारा क्यों परिवार तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। आए। हाँ? आह, सातों अवरोधित नाड़ियां श्री क्यों के शरीर में। हाँ? कई नसें क्षतिग्रस्त हैं। पिछली बार इलाज करने पर बस कुछ ही ठीक हुई, टूटी हुई नाड़ियां, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। हाँ? इस बार पूरी तरह से ठीक होने के बाद 7 नाड़ियों के रोग को आपके शरीर से जड़ से मिटा दूंगा। साथ ही पहले के कुछ पुराने रोगों को भी ठीक कर दूंगा। अरे, मुझे अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। छोटे मित्र, तुम्हें परेशानी दी
यह तो कुछ भी नहीं है। इलाज करना और लोगों की जान बचाना, दरअसल यह तो हमारा कर्तव्य है। एहसान, अरे अच्छा याशिन, ये जाकर मेरे लिए कागज और कलम ले आओ। मैं एक नुस्खा लिखूंगा। हमें एक गोली बनानी है। गुडेन युआन पिल। श्रीमान क्यों के लिए? इसे खाने के बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आह, हाँ, हम मुझे जो जड़ी बूटियां चाहिए वे शायद मिलनी थोड़ी मुश्किल हो। और कीमत? अरे, कीमत कोई मुद्दा नहीं है। हमारा क्यों परिवार खरीदी गई दवाएं श्रेष्ठ गुणवत्ता की गारंटी है। अरे, मैं समझ गया। तब मैं एक गोली बना दूंगा। गुरबेन पेयुआन गोली। हाँ, आपके सेवन के बाद आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अरे, अचानक चेन शियाओयू की मेडिकल स्किल्स। चेन छोटे मित्र, तुम्हारी चिकित्सा कला की मुझे उम्मीद नहीं थी। वास्तव में अद्भुत है। अरे मिस्टर क्यू, आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो मैं अब चलता हूं। अरे मत जाओ डॉक्टर चेन, आप अभी मत जाइए। जल्दी मत कीजिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बात यह है, पिछले कुछ सालों से मुझे हमेशा लगता है। क्या हुआ? शरीर में कुछ समस्या है। जरा मेरी तरफ देखो। शरीर में क्या समस्या है? तुम किडनी थोड़ी कमजोर है। क्या? यह? हाँ। और देखो, मेरी यह बीमारी ठीक हो सकती है क्या? कोई बात नहीं, बस जरूरत है बनाते समय मुझे शक्ति बढ़ाने वाली गोली की। मैं बस एक और गोली बना लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। जब तुम जड़ी बूटियां खरीदते हो, थोड़ी अतिरिक्त खरीद लिया करो। मैं वादा करता हूं उस समय तुम पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हो जाओगे। हाँ, अरे अरे रे, महान वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। अरे हाँ हाँ हाँ। हाँ, गोजियन। हाँ, देखो, वह डॉक्टर चेन इतने कम उम्र में चिकित्सा कला में इतने महारथी हैं। तुम्हें उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए। हाँ, उन्हें देखकर लगता है कि वे आंतरिक कला के भी ज्ञाता हैं। अच्छा, यह लेकिन हमारा क्यों परिवार? यह बहुत बड़ा मौका है। हाँ, पिताजी, मैं करूंगा। गोजियान, हमारा क्यों परिवार बाहर से तो शानदार लगता है, असल में बाहर घात लगाए हुए हैं। हाँ, वहां डॉक्टर चेन हैं। जब तक बुढ़ापे से मौत न हो, वह हमें ठीक कर सकते हैं। यह कितना डरावना है। इसलिए तुम्हारी नजर दूर तक देखनी चाहिए। बेटा समझ गया। याशिन, तुम क्या सोचती हो? डॉक्टर चेन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हाँ, उसके बारे में? हाँ, चिकित्सा कला बहुत अच्छी है। व्यक्ति भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा है तो मौका पकड़ो। छोटे मित्र चेन एक सच्चा ड्रैगन है। जब वह कमजोर था, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। भविष्य में फायदा होगा। वैसे ही हमारा क्यों परिवार भी साथ चल सकता है, जैसे नाव ऊंचे पानी में तैरती है। क्योंकि दादाजी, वो मुझे क्यों पसंद करेगा? हाँ, हमारी याशिन बहुत सुंदर है। हाँ, उसे बहुत पसंद है। प्राचीन काल से ही नायक सुंदरियों से प्यार करते हैं। बस तुम मेहनत करो, यकीनन कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ 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 हाँ, यू फिंग, तुम आ गए। अरे झांग शाओ जुन, तुम यहां कैसे आ गई? चुयू, यह मैंने खास तौर पर 5 लाख खर्च करके तुम्हारे लिए खरीदा है। पसंद है? चाहिए? चलो साथ खाना खाते हैं। नापसंद? मेरे कुछ दोस्त अभी भी यहां हैं। तुम जाओ। पता नहीं यह भाई क्या काम करता है। मैं अभी बस
एक चाय की दुकान में वेटर हूं। हमारे प्रेसिडेंट झांग स्काई ब्लू क्लब के उप प्रेसिडेंट हैं और उन्हें मिला है पूर्व मुखिया क्यू की कृपा। वे जल्द ही प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अरे नौसिखिए वेटर, जल्दी से निकल जाओ यहां से, हमारी नजरों के सामने मत आओ। जी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। चेयरमैन बनना मैंने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन पिछली बार मिस्टर क्यू ने सच में इसका जिक्र किया था। और एक बात, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो इस छोटे भाई के बारे में? अरे अगर तुम चाहो तो हमारे क्लब में आ सकते हो वेटर की नौकरी करने। महीने के 10,000 रुपए। 10,000 कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, तुम लोग जल्दी से चले जाओ। मानोगे कि नहीं, मैं एक फोन करके तुम्हें क्लब से निकलवा सकता हूं। सिर्फ एक कॉल और हमें बाहर कर दोगे, केवल तुम एक व्यक्ति के दम पर। छोटा वेटर, यह इस साल मैंने सुनी सबसे मजेदार बात है। हेलो ब्लू स्काई क्लब, क्या यह आपका धंधा है? हाँ, कैसा लगा छोटे दोस्त? अगर तुम्हें पसंद है तो यह तुम्हारा है। जरूरत नहीं। हाँ, मेरे पास एक व्यक्ति है, उसका नाम झांग शाओजुन है। वह दावा करता है कि वह तुम्हारी कंपनी का है उपाध्यक्ष। हाँ है। इस व्यक्ति का काम करने का तरीका काफी अच्छा है। क्या हुआ? क्या उसने तुम्हारा अपमान किया है? हाँ, मैं समझ गया। मैं इस व्यक्ति को संभाल लूंगा। एक बात और, जड़ी बूटियों के मामले में शायद कुछ दिन लगेंगे। कुछ जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल है। आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा, तो आप पर कष्ट होगा। ठीक है। फोन उठाओ। हेलो, श्री चेन से तुरंत माफी मांगो, फिर अपना सामान समेटो और यहां से चले जाओ। जी, चेन, श्री चेन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए। श्याम, क्या आप मेंगहू गिरोह के मुखिया झाओ को नहीं जानते? मुझे बुलाया है इस मामले के लिए। मैं श्री लो से अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी सहायता करने के लिए मैं देने को तैयार हूं। 10 लाख, 1 करोड़। ओह, कैसा व्यक्ति है जो बांगशेंग को इतनी ऊंची कीमत देने पर मजबूर कर सकता है? उसका नाम है चेन यूफेंग। वह अभी जिन्हाई शहर आया है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। मैं ही हूं। मैं लगभग उसके हाथों मर गया। यह बदला मुझे अवश्य लेना है। कृपया राजकुमार मेरी सहायता करें। चेन यूफेंग, मैंने पिछली बार उसे मारने के लिए भेजा गया लोहान अभी तक वापस नहीं आया है। लगता है वह असफल रहा। मिस्टर लो, क्या आप जानते हैं? ओह, नहीं जानती, लेकिन सरदार को देखते हुए इतनी ईमानदारी दिखा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। आज रात तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे, वह तुम्हारे सामने मर जाएगा। इन यह है शैडो। आज रात वह तुम्हारी मदद करेगी उस लड़के को खत्म करने में। शैडो, शैडो, वही है वह शख्स, अनगिनत मध्यमस्तरीय मास्टरों की हत्या कर दी, कभी असफल न होने वाली परछाई। बिल्कुल सही। इन यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद रोशाओ। हाँ, चेन यूफेंग, आज मैं तुझे बुरी मौत मरने दूंगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन उसकी जिंदगी में छिपा है एक बड़ा रहस्य। हालात उसे बार बार अपमान और संघर्ष की ओर धकेलते हैं,
लेकिन वह हर बार चुपचाप सब सहता रहता है। फिर अचानक एक मोड़ आता है जब उसकी असली पहचान और ताकत सामने आने लगती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी जबरदस्त वापसी। एक डिलीवरी लड़के ने अचानक एक घायल लड़की को बचाया, लेकिन उस लड़की ने उसका अपहरण कर लिया। पता चला कि वह लड़की ब्लैक ड्रैगन समूह की मालकिन है। आराम से देखो ड्रामा उस लड़के के 3 साल पहले के बचाव के एहसान के लिए। आराम से देखो ड्रामा उसने उससे शादी करने का फैसला किया। उसने उससे शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसका जबरदस्त तरीका लड़के के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था। मुझसे शादी करो या मर जाओ, चुनाव करो। हमेशा से हिम्मत वाला यह लड़का एक लड़की के दबाव में कैसे झुक सकता था। ठीक उसी समय जब लड़का लगातार विरोध कर रहा था, लड़की का फोन बस उठा। पता चला कि उसके पिता ने उसकी शादी सोंग परिवार के लड़के से तय कर दी थी। एक सगाई तय हो गई है। दोनों परिवारों ने अगले दिन तय कर लिया है, सगाई की दावत होगी। उसी समय वो को भी अपने पिता का फोन आया जिसमें उसकी सगाई की बात थी। इस समय दोनों को बिल्कुल नहीं पता एक दूसरे की असली पहचान के बारे में, इसलिए दोनों अपनी तैयारी में लग गए। सगाई की दावत में सगाई तोड़ दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह लड़का 4 बड़े परिवारों में सबसे बड़े सोंग परिवार का उत्तराधिकारी है। अगले दिन दोनों एक साथ सगाई की दावत में पहुंचे। दोनों हैरान रह गए। जैसे ही वे हैरानी में थे, लड़के की पूर्व प्रेमिका वहां आ गई। तुमने मुझे कुछ दिन पहले ही तो छोड़ा था, तुमने दूसरी औरत से संबंध बना लिया। तुम्हें पता है हमने ब्रेकअप कर लिया है। मेरे मामले तुम्हारे क्या लेना देना। तो ये हैं सोंग परिवार के मुखिया। लड़के के चरित्र को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उसे 4 साल कॉलेज छुपाकर पढ़ने भेजा। ठीक जब लड़का अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था और अपनी गर्लफ्रेंड को सच बताने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ विश्वासघात किया। गर्लफ्रेंड बेहतर बैग खरीदने के लिए उस लड़के को तुरंत छोड़ने पर आमादा हो गई। आराम से देखने वाली नाटक है ना। 4 साल से वह लड़का मेहनत से डिलीवरी का काम कर रहा था। 4 साल से वह लड़का मेहनत से डिलीवरी का काम कर रहा था और सारी कमाई अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आखिर में उसे अपनी गर्लफ्रेंड का विश्वासघात ही मिलेगा। लड़का बेहद दुखी था। उसने तुरंत अपनी प्रेमिका से सब संबंध तोड़ लिए। लेकिन जब युवराज झो ने सुना कि सोंग परिवार ब्लैक ड्रैगन समूह के साथ सगाई कर रहा है, तो वह सोंग परिवार से जुड़ने के लिए सगाई की पार्टी में आ गया। मगर उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ा लड़का सोंग परिवार का वारिस है और वे उस लड़के का अपमान करने में लगे थे। क्या तुम मुझे देख रही हो क्योंकि मैंने एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है? तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं और तुम भी एक अमीर आदमी चाहती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा झो परिवार राजधानी के 4 सबसे बड़े परिवारों के प्रमुख का समर्थन रखता है। मेरा झो परिवार राजधानी के 4 सबसे बड़े परिवारों के प्रमुख का समर्थन रखता है। यह सिर्फ मनोरंजन है। मेरा झो परिवार राजधानी के 4 सबसे बड़े परिवारों के प्रमुख का समर्थन रखता है। यह एक आरामदायक नाटक है। सोंग परिवार और ब्लैक ड्रैगन समूह। सोंग परिवार और ब्लैक ड्रैगन समूह। भले ही स्वयं स्वर्ग का राजा आ जाए, उसे भी मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। तुम कहते हो कि सोंग परिवार और रुआन परिवार तुम्हारा सहारा है। मैं यह कैसे नहीं जानता। सोंग परिवार के उत्तराधिकारी और ब्लैक ड्रैगन समूह की बेटी, ये मेरे दोस्त हैं। यहां तक कि दोनों परिवारों के मुखिया आ जाएं, तो भी मुझे सम्मान से बात करनी होगी। उन दोनों का दबदबा दिखाकर धौंस जमाना हेलोन समूह की बेटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाया। उसने न सिर्फ मिस्टर झो को थप्पड़ मारा, बल्कि अपनी पूर्व प्रेमिका को भी नहीं छोड़ा। युवराज झो बहुत क्रोधित हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षा को उस लड़के को हटाने के लिए बुलाने की तैयारी की। तभी सोंग परिवार का मुख्य सेवक दरवाजे पर आ गया। ये वही हैं जो युवराज सोंग के सामने झगड़ा करना चाहते हैं। इस मर्द के दोनों पैर तोड़ दो, इस औरत की खाल उधेड़ दो, उन्हें एक सबक सिखाओ। वे मुझे युवराज से मिलने से रोक रहे हैं। युवराज को प्रणाम। तुम ही सोंग परिवार के युवराज हो। इस क्षण तक सभी को अचानक सब समझ आ गया। वह युवक सोंग परिवार का उत्तराधिकारी था और अपनी पूर्व प्रेमिका को अपने चुनाव पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं सोंग परिवार की युवरानी बन सकती थी। मैंने छोटी चीज के लिए बड़ी चीज गवा दी। नहीं, मैं राजधानी के 4 बड़े परिवारों में सबसे शक्तिशाली बनूंगी। सोंग परिवार की बहू। मेरे क्रुआन नोनवो के आदमी को छेड़ने की हिम्मत तीसरी औरत ढूंढ रही है। बहुत क्रूर है। मुझे पसंद है।
मैं सोंगकाई की पहली प्रेमिका हूं। हम 4 साल साथ रहे। हमारा प्यार ऐसा नहीं है जिसे भुलाया जा सके, लेकिन अब भी वह यही सपना देख रही है कि वह लड़के के साथ फिर से जुड़ जाएगी। पर अब वह लड़का है येलोन समूह की धनी बेटी का मंगेतर। आह, यह मेरा आदमी है। कहानी के अंत तक वही युवक जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, अपनी काबिलियत और साहस से सबको हैरान कर देता है। जो लोग उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी ताकत के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष, सम्मान और आत्मविश्वास से भरी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत वक्त आने पर ही सामने आती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जिसे दुनिया ने हमेशा कमजोर और नाकाबिल समझा। जिंदगी में उसे सिर्फ अपमान और असफलता ही मिली, लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। एक अनोखे मौके के बाद उसकी जिंदगी अचानक बदलने लगती है। अब वही इंसान जिसे कोई पहचानता नहीं था, धीरे धीरे सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार वापसी। केवल इसलिए कि पति को कैंसर हो गया है, पत्नी तलाक के बारे में सोच रही है, यहां तक कि जबरदस्ती अधिकांश संपत्ति लेने की भी सोच रही है। इसके लिए उसने अपनी दबंग मां को बुलाया मददगार के रूप में। इस पल आदमी का दिल टूट गया है। यह तो बस एक परीक्षा थी। सालों से प्यार करने वाली पत्नी ऐसी निकली, लेकिन वह इतना निर्दयी और कृतघ्न था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पत्नी ही वह है जिसे सच में कैंसर है। असल में बस कल ही पत्नी को लास्ट स्टेज कैंसर पाया गया। इस बिजली गिरने जैसी खबर ने उस आदमी को तोड़ कर रख दिया। लेकिन पत्नी से सालों प्यार करने के बाद उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आया कि खून और किडनी तक बेचनी पड़े तो भी पत्नी का इलाज कराएगा। सौभाग्य से मां ने पहले बेचने की हामी भर दी। वह पुराना घर जिसमें वह रहती थी। लेकिन बेचैन बेटे को देखकर एक दर्शक के रूप में मां ने तुरंत उसे एक सुझाव दिया। बेटा, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मां बोलो, कोई भी शर्त मैं मान लूंगी, पहले तुम उसे बताओ कैंसर तुम्हें हुआ है। अगर बाद में सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रही हूं, मां तुम्हें घर का कागज जरूर देगी। ओह मां, मैं समझ गया। तुम जानना चाहती हो कि शियाओ युए का मेरे प्रति प्यार कितना सच्चा है। क्या वह इस कदर लायक है कि हम उसके लिए अपना घर बेच दें? मगर शियाओ युए और मेरा प्यार तो सोने से भी मजबूत है। वह निश्चित ही इस परीक्षा में खरी उतरेगी। प्रिय, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मुझे अंतिम चरण का पेट का कैंसर है। ऑपरेशन के इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। क्या क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? पति, तुम चिंता मत करो, बीमारी है तो इलाज कराएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ बेचकर भी इलाज कराऊंगा। तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे का इंतजाम करता हूं। पत्नी का व्यवहार देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बीत गए पर पत्नी का कुछ पता नहीं, लेकिन आदमी को अभी भी पत्नी पर भरोसा है। वह उसके लिए पैसे जुटाने का तरीका ढूंढ रही है। मां को बहू का असली चेहरा पहले ही पता चल गया था। उसे वास्तविकता समझाने की कोशिश करो। वह अभी भी विश्वास के साथ अपनी मां से कह रहा था। घर बेचने की तैयारी करने के लिए कुछ दिनों से गायब पत्नी अचानक अपनी सास के साथ घर लौट आई। आदमी को लगा कि पत्नी मदद लेने आई है, जैसे ही वह सच्चाई बताने ही वाला था अपनी पत्नी को, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी ने एक तलाक समझौता निकाला और उसके सामने रख दिया। तलाक? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बोझ नहीं बनाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम इतने स्वार्थी न बनो। मेरे बारे में थोड़ा सोचो। क्या जिंदा रहने की मेरी चाह को स्वार्थ कहते हैं? यह अनुबंध बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। यह घर मैंने खरीदा है। तलाक के बाद यह तुम्हें कैसे मिल सकता है? तुम्हारे पास जीने के कुछ ही दिन बचे हैं। तुम पैसे से इलाज करवाओ, वह तो बेकार चला जाएगा। मेरी बेटी के लिए छोड़ दो तो उसे आराम मिलेगा। ओह, यह असंभव है। यह घर मेरा है। मैं सिर्फ बीमार हूं, मैं गलत भी नहीं हूं। तुम्हें देने का क्या अधिकार है? तुम आखिरी तोहफा भी नहीं देना चाहते, क्या मेरे लिए छोड़ोगे? तोहफा? जब मैं बीमार था तब तुमने मेरी प्रॉपर्टी मांगी। तुम्हारा इतना साहस, इसे तोहफा कहते हो? तभी मां का फोन आया, लेकिन पत्नी ने छीन लिया। असल में मां ने बेटे को सिर्फ बताया, पुराने घर को ब्रोकर ने देख लिया है, बेचकर इलाज कभी भी करा सकते हैं। पत्नी और सास ने खबर सुनकर भयंकर क्रोध किया। उन्होंने दावा किया कि पुरुष कैंसर के अंतिम चरण में है, घर बेचकर इलाज कराने का कोई मूल्य नहीं है। बेहतर है कि पत्नी को बेहतर जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाए। वे बिल्कुल नहीं जानते थे सास ने घर बेचा था ताकि बहू का इलाज करा सके।
आखिरकार पुरुष ने पत्नी का असली चेहरा देख लिया। इस समय उसे केवल अपने आप पर हंसी आ रही थी। जब पहली बार पता चला कि मेरी पत्नी को अंतिम चरण का पेट का कैंसर है, तब मैं उसके इलाज के लिए खून और किडनी तक बेचने को तैयार था। सौभाग्य से मैंने अपनी माँ की सलाह मान ली, तभी मैं उनके असली चेहरे देख पाया। इस समय तो वह कतई नहीं करेगा इस अन्यायपूर्ण तलाक समझौते पर हस्ताक्षर। मैं अपनी आधी बचत खर्च करने के बाद मैं अभी भी अपने माता पिता को मुझे बचाने के लिए घर बेचने नहीं दे सकता। सास ने गुस्से में आकर समझौता फाड़ दिया। उसने आदमी को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। पत्नी ने तुरंत वकील से संपर्क किया। पता चला कि ये लोग कई दिनों से योजना बना रहे थे अधिक संपत्ति हासिल करने की। इसी बीच आदमी ने पत्नी के लिए जिस मुख्य चिकित्सक को ढूंढा था, फोन आया है। वो विशेषज्ञ हमारे अस्पताल आ चुके हैं। वह हमारे पूरे प्रांत में अकेले हैं जो अंतिम चरण के पेट के कैंसर का ऑपरेशन कर सकते हैं। तुम्हें जल्दी करनी होगी। वह यहाँ सिर्फ एक दिन रुकेंगे। मेरे यहाँ बहुत से मरीज इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर हुआंग, मैं गो ये की पत्नी चेन यू हूँ। उसका यह पेट का कैंसर ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे। यह पैसा मैं एक भी पैसा तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे भाई की यह जान 10 लाख देकर बचाने लायक नहीं है। उसके लिए दो। नहीं, तुम सच में यह नहीं सोचते कि उसे हुआ है। आराम से बात करो। नहीं, तुम सच में यह नहीं सोचते कि उसे हुआ है। रुको। पत्नी ने अनजाने में एक दुर्लभ इलाज के मौके को मना कर दिया ताकि कैंसर रोगी की देखभाल की जिम्मेदारी से बच सके। पत्नी ने पहले तलाक की कार्यवाही पूरी करने का फैसला किया, फिर धीरे धीरे संपत्ति हासिल करने का रास्ता ढूंढा। अब स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है। आदमी को अब पत्नी से कोई उम्मीद नहीं रही। खोंगरो एनजीएचए। मन मर चुका वह आदमी आखिरकार मान गया और अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। दोनों ने आसानी से तलाक की प्रक्रिया पूरी कर ली। जब वे अलग होने वाले थे, पति ने पुराने प्यार के नाते पत्नी का मेडिकल रिपोर्ट उसे थमा दिया, उम्मीद करते हुए कि कैंसर का पता चलने पर वह जल्द से जल्द इलाज करवाएगी। यह सोचा नहीं था कि उसे रिपोर्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है। बस एक नजर देखकर सांस ने फाड़कर चूर चूर कर दिया। यह तुमने खुद सच्चाई जानने का मौका ठुकराया है। जब समय आएगा तो सच सामने आ ही जाएगा। बाद में पछताना मत। पछताना? मैं किस बात का पछताऊं? क्या पछताने की बात हो रही है? तुम्हारी मौत नजदीक है। अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दिए तो मुझे ही सचमुच पछताना पड़ेगा। सच कहूं तो बस तुम्हारा खात्मा होते ही मैं तुरंत ली परिवार में ब्याही जाऊंगी, अमीर घराने में शादी करके। मगर तुम्हें पता नहीं, पत्नी जिस श्रीमंत ली कुमार से शादी करने का सपना देख रही थी, वह तो बस उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। श्रीमंत घराने में शादी करने की चाहत रखने वाली औरत जोर शोर से प्रदर्शन अपने आकर्षण का। उसे पता नहीं था कि उस पर भारी संकट आने वाला है। उसे पता नहीं था कि उस पर भारी संकट आने वाला है। आराम, आराम। कहानी के अंत तक वही आदमी जिसने कभी सब कुछ खो दिया था, अपनी मेहनत और नई ताकत के सहारे हर मुश्किल को पार कर लेता है। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे, वही अब उसकी सफलता और पहचान के आगे झुकने को मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष, आत्मसम्मान और नई शुरुआत की यह कहानी दर्शकों को यह एहसास दिलाती है कि सही समय आने पर हर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।